नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए घनमूल का एक नया ट्रिक लेके आया हूँ। और देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग घनमूल को मिनट मतलब सेकेंडों में हल कर सकते हैं। और कितनी सरलताएं हैं वो मैं आप लोग को आज बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ रूल्स है, इसको हम पर एक बार देख लेते हैं। आप लोग देखिए दोस्तों, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1। आप एक चीज गौर कीजिएगा, जैसे देखिए 1 का क्यूब तो एक ही है, ठीक है। ये दो को छोड़िए अभी, इसका अलग रूल। 4 का क्यूब तो इकाई अंक 4 ही है। 5 का क्यूब तो इकाई अंक 5 ही है। 6 का क्यूब तो इकाई अंक 6 ही है, लेकिन यहाँ पर फिर नहीं है। ठीक है, 8 वाला में भी नहीं है। 9 का क्यूब है तो 9 ही है। 10 मतलब 0 का क्यूब तो 0 ही साथ में है। तो बस आपको दो जगह याद रखना है। अगर इकाई का अंक 2 है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, क्यूब का 8। अगर इकाई का अंक 8 है तो उसका इकाई अंक क्यूब का क्या आएगा, 2। जस्ट उल्टा एरो डाला गया है। जैसे कि यहाँ पर इकाई का अंक मान लीजिए 3 है तो घनमूल के इकाई का अंक 7 आएगा। अगर कोई अंक का इकाई अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक 3 आएगा। आप देख रहे हो, 3 का जब जैसे 2 का क्यूब किया तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 8। और जब मैं 8 का क्यूब किया, ये देखिए, तो इकाई का अंक क्या है। देख रहे हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन। 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 इकाई अंक दे रहा है, और 8 का क्यूब कर रहा हूँ तो इकाई अंक क्या दे रहे हैं, 2। इसी प्रकार 3 का देखिए, 3 का क्यूब कर रहा हूँ तो इकाई अंक 7 दे रहा है, और जब वही 7 का क्यूब करने जाओ तो इकाई का अंक क्या दे रहा है, 3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दिया हुआ है 3375 किसका क्यूब है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, 3 को अलग कर लीजिएगा पहले। ये 3 अंक को अलग कर दीजिए, ठीक है। अब 3 के बारे में सोचना है किस क्यूब के पास में है। जैसे 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ठीक है। तो 8 3 से ज्यादा हो जाएगा, इसका क्यूब ज्यादा है तो क्या आएगा, 1। 1 का क्यूब 1, यहाँ 1। इकाई का अंक क्या दिया है, 5, तो 5। इसका मतलब आंसर 5, क्योंकि 5 में भी 5 आए। जैसे देखिए, 3 अंक को अलग कर दीजिए। अब 6 के बारे में सोचिए किस क्यूब के पास में है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 6 से ज्यादा हो जा रहा है 8। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 6 से 8 ज्यादा आ जाएगा तो 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इकाई अंक क्या है, 9, तो 9 का 9, ठीक है, क्लियर। अब देखिए फिर 1728 किसका क्यूब है, तो 3 अंक को अलग कर दीजिए। अब इकाई अंक पहले इसको देखिए, ये कौन सा अंक है, 1। 1 का क्यूब 1, उसका मान आ जाए या उससे छोटा। अब इकाई का अंक क्या है, 8, और इकाई का अंक 8 रहेगा तो क्या लेंगे, 2। मतलब ये 12 का क्यूब। फिर देखिए अब 5 डिजिट में चलते हैं। 3 अंक को पहले आप अलग कर लीजिए। अब 46 जो है किस क्यूब के पास में है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 4 का क्यूब 64 इससे ज्यादा हो जाएगा तो रख दीजिए 3। ये 6 का 6। फिर देखिए 91,125 का क्यूब, इसको हटा दीजिए। अब 91 किस क्यूब के पास में है, देखिए 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 125 91 से ज्यादा हो जाएगा तो हमें लेना है कम। यहाँ पर रख लीजिए 4, और ये 5 का 5, 45 का क्यूब है। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक तभी लगेगा जब वो परफेक्ट क्यूब दिया हो, अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे ये देखिए, 3 अंक को अलग कर दीजिए। 15,625 दिया था, 3 को अलग कर दिए।
अब 15 किस क्यूब के पास में, या तो क्यूब में वो मान आ जाए या उससे कम। तो देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। देख रहे हो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 15 से 27 ज्यादा हो जाएगा, तो हम कौन सा लेंगे, कम वाला। तो कम कौन है, 2। और ये 5 का 5 है। ठीक है, फिर देखिए 22 कितना दिया आपका, 2,26,981 किसका क्यूब है। अच्छा 6 के बाद देखिए 7 पर, यहाँ भी डाला। तो देखिए पहले 3 अंक को अलग कर लीजिए। अब 79 किस क्यूब के पास में है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो कम वाला लेना है, 79 से 64 कम है तो 4। अब देखिए दोस्तों यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 रहेगा तो क्या लेंगे, 3। 7 रहेगा तो 3, और 3 रहेगा तो 7। यहाँ पर ये 43 का। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इसमें भी दोस्तों 3 अंक को पहले हटा दिए 900 का। अब 226 जो है किस क्यूब के पास में है, तो 6 का क्यूब 216। 6 का क्यूब, देख रहे हो, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। 343 ज्यादा हो जाएगा तो हमें कम लेना है, तो 6 ले लेना। अब यूनिट अंक क्या है, 1, तो 1 ही रखिए, इसमें कोई चेंजेस। फिर देखिए 3 अंक को हटा दीजिए। 157 किस क्यूब के पास में है, ये दोस्तों आपको कम से कम 10 तक का क्यूब याद रखिए, पूरा बनते जाएगा। 157, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो 216 157 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना है कम। यहाँ पर रख लीजिए 5 और 4 का 4। ठीक है, फिर आ जाइए, इसको हटा दीजिए 768 को। 32 किस क्यूब के पास में है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो 3 के क्यूब। अब फिर यूनिट डिजिट देखिए दोस्तों क्या दिया है, 8। और 8 रहेगा तो क्या लेंगे, 2। 32 का क्यूब है। ठीक है, फिर देखिए इसको देख लेते पहले, 3 डिजिट वाला। इसमें भी इसको हटा दिए 625 को। 274 किसका क्यूब है, 274 जो है किस क्यूब के पास में था, देखिए 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ज्यादा हो जाएगा तो हम कम बना लेंगे, 6 और 5 का 5। और ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए 3 डिजिट वाला में भी हमारा ट्रिक लगेगा। देखिए जैसे 343, 3 है दोस्तों इकाई का, तो क्या लेंगे, 7। ये देख लीजिए 7 का क्यूब है 343। फिर देखिए यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 512 किसका क्यूब, आपको पता है 8 का है, लेकिन इकाई का अंक क्या है, 2, तो हमारा ट्रिक काम करता है 8। फिर देखिए 27, इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 7। तो क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 डिजिट है ही नहीं, सीधे बनाते जाइए। 64, इकाई क्या है, 4, तो 4 ही का। ठीक है दोस्तों, अब आइए दशमलव वाले में। जब दशमलव वाला भी देता है दोस्तों तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दशमलव को हटाइएगा 1/3, 3 से भाग दीजिए और कुछ नहीं। इकाई का अंक क्या है, 2। इकाई का अंक 2 रहेगा तो क्या आएगा, 512 बोल रहे हैं ना, 10 जीरो का तो निकलेगा नहीं, छोड़ दीजिए उसको। 512 किसका है, 8 का। अब 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, तो 6 में क्या कीजिए दोस्तों, 3 से भागिया 1/3, 3 दूनी 6, मतलब 2 अंक, 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव। जैसे इसको देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 3 अंक को पहले हटा लीजिए। 1 का क्यूब 1, इकाई का अंक 1 है, 1 रख दीजिए। अब 3 और 3 6 अंक के बाद है, तो 6 में मैं 3 से भाग दे दूंगा 1/3 से, तो 3 दूनी 6, 2 अंक पॉइंट ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये घनमूल आपको दशमलव वाला और ये दोनों समझ आया हो
तो 16, 17 और 18 का दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर बोल देता दशमलव, तो तीन तीन में तीन से भाग देंगे, एक अंक के बाद हो जाता। अगर मान लीजिए आपका दशमलव कभी भी देगा ना तो तीन के सीरीज वाला में ही देगा, जैसे इसमें दे देता, मान लीजिए यहाँ पर दे देता दशमलव, तो तीन और तीन छः, तो छः में तीन से भाग दूंगा तो तीन दूनी छः, दो अंक के बाद ये हो जाते हैं आंसर। तो घनमूल में वन थर्ड कर देते, ठीक है दोस्तों। और ये ट्रिक तभी लगेगा दोस्तों जब वो परफेक्ट क्यूब हो। आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक।